हे गाइड, आज मैं आपको मंगलावारम मूवी का रिव्यू और हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे में बताने वाला हूँ। पहले आते हैं कास्ट के ऊपर, फिर हम जाएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर, उसके बाद हम जाएंगे आपके पसंदीदा टॉपिक पे, जो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। लास्ट में जाएंगे उसके स्टोरी लाइन के ऊपर। पहले हम जाएंगे उसके कास्ट लाइन के ऊपर। इस मूवी में पायल राजपूत ने सैलू का रोल प्ले किया है। अब हम आएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर। ये मूवी रिलीज हुई थी 17 नवंबर 2023 पे। ये आपको क्राइम ड्रामा थ्रिलर स्टाइल जोनर में मूवी आती है। अभी तो ये आपको तेलुगु इस भाषा में आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आपको देखना है मूवी को तो आपको डिज्नी हॉटस्टार OTT प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मिलेगी। इसकी IMDb रेटिंग है 6.7/10 में से। ये मूवी पूरी 2 घंटा 25 मिनट की है। अब आते हैं आपके पसंदीदार पड़ाव पर, वो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। पहले आता है 28 मिनट 9 सेकंड पर कपल का एक पैशनेट अफेक्शन सीन दिखाया गया है। उसके बाद 1 घंटा 9 मिनट 17 सेकंड पर पायल राजपूत का एक पैशनेट अफेक्शन सीन पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 1 घंटा 18 मिनट 56 सेकंड पर पायल राजपूत का एक पैशनेट अफेक्शन सीन पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 1 घंटा 20 मिनट 34 सेकंड पर कपल का एक पैशनेट अफेक्शन सीन पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 1 घंटा 25 मिनट 50 सेकंड पर पायल राजपूत का एक पैशनेट आउटफिट सीन दिखाया गया है। उसके बाद 1 घंटा 29 मिनट 32 सेकंड पर पायल राजपूत का एक पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 1 घंटा 30 मिनट 29 सेकंड पर पायल राजपूत का एक पैशनेट अफेक्शन सीन पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 1 घंटा 56 मिनट 45 सेकंड पर पायल राजपूत का एक पैशनेट अफेक्शन सीन पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। आखिर में 2 घंटा 15 मिनट 9 सेकंड पर दिव्य पिल्लई का एक पैशनेट अफेक्शन सीन पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। अब जाते हैं आखिर पड़ाव पर, वो है वेब सीरीज की कहानी या स्टोरी लाइन इंग्लिश में। कहानी की शुरुआत होती है जहां पर 1986 में 4 लोग एक गांव में जिसका नाम था महालक्ष्मीपुरम, उसमें अचानक सुसाइड करने लगते हैं। उसी गांव में कोई तो रैंडम व्यक्ति कुछ दीवारों पे कुछ रैंडम लिख रहा था विक्टिम्स के बारे में। तो ये सब कुछ उस गांव में चल रहा था और लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए। तो वहां पर एक नई एसआई माया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस सुसाइड को आती है। और वहां पर हमें दिखाया जाता है कि पहले एक दो तो सुसाइडल दिखाए जाते हैं, जिसने कुएं में कूद कर सुसाइड कर दिया, पर बाद में जो मर्डर्स होने लगते हैं वो बहुत ज्यादा परिस्थिति को भी कट कर देते हैं। उसकी लिंक को ढूंढने के लिए जब वो पीछे पीछे चली जाती है डॉक्टर के, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका इन्वेस्टिगेशन करती है, तब हमें आगे की स्टोरी पता चलती है। ये एक हॉरर नहीं तो एक थ्रिलिंग वेब सीरीज या मूवी दिखाई गई है। हमें पता चल जाता है कि एक शैलजा नाम की एक लड़की थी, उसके लाइफ में सब कुछ सॉर्टेड चल रहा था, पर उसकी माँ की डेथ के बाद उसको पहला झटका लगता है। वो बड़ी हो जाती है। बड़ी होने के बाद उसको एक लड़के से प्यार हो जाता है जो प्रोफेसर होता है उस कॉलेज में। प्रोफेसर होने के बाद भी वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि शैलजा को एक डिसीज होती है, जिस डिसीज का नाम हार्मोनल इम्बैलेंस था। ये उस चीज को बहुत ज्यादा बढ़ावा देता है, अपने डिजायर्स को अनकंट्रोलेबल का पुश कर देता है, और इस वजह से वो
कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाती उस इमोशंस को। तो अपने इंग्लिश लेक्चरर के साथ ही वो उस टाइप का डिजायर अपनी पूरी कर देती है। पहले तो वो इनकार करते थे, फिर जब भी उसके लाइफ में बटरफ्लाई का सिनेरियो आ जाता है तब उसकी डिजायर इतनी बढ़ जाती है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाते। स्टोरी आगे बढ़ते जहां पर एक दिन वो प्रोफेसर आते ही नहीं है कॉलेज में, उसके घर पे भी लॉक था। शैलजा बहुत ज्यादा टेंशन में पड़ जाती है, ये सब कुछ क्या हो रहा है, कहाँ गए हैं। एक दिन के बाद वही सर अपने बीबी को लेकर आते हैं और वो कह देते कि ये मेरी अब बीबी है। ये सब कुछ सुनने के बाद वो उसको लाइफ में दूसरा झटका लगता है, क्योंकि उसका जो प्यार था वो छोड़ के चला गया। जब वो कन्फ्रंट करने के लिए चली जाती है तब उसको समझ आता है कि उसने इसका यूज किया था। स्टोरी आगे बढ़ती जहाँ पर तीसरा मेजर झटका लगता है जब उसकी फेवरेट जो नजदीक थी उसके पास वो थी उसकी दादी, वो भी चल बसी। उस सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो इस वजह से जब भी अपने डिजायर्स को वो आते हैं, वो हार्मोन इम्बैलेंस होता है, तब तब वो किसी के साथ भी अपने डिजायर्स पूरे करते हुए पाई जाती है। जो भी हो, वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को सपने में पाती है और आगे सामने वाला जो भी आदमी होता है उसके साथ वो अपने डिजायर्स कंप्लीट करते हैं, उसके साथ वो टाइम स्पेंड करती है। यही सब कुछ बहुत टाइम से चल रहा था, पर एक दिन उसकी मौत हो जाती है। सबको लगता है कि ये सब कुछ वही भूत कर रहे होते, पर हमें दिखा जाता है कि एक आदमी उसका बदला ले रहा था हर बार। तो ये सब कुछ कौन कर रहा था, तो इस वजह से जो पुलिस वाली है वो उस डॉक्टर को पकड़ लेती है, पर गलती एक होने के बाद वो उसके ऊपर ही भारी पड़ जाता है और उसको कैद कर लेता है। तब वो ये सब कुछ स्टोरी कहता है कि ये उसके बचपन के एक दोस्त कर रहा था, जो शैलजा को प्रोटेक्ट कर रहा था हर बार हर एक चीज में। तो वो उसके लिए बहुत बुरा फील कर रहा था कि ये सब कुछ उसके लाइफ में हो रहा था। वो शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, पर उसकी पहले ही उसके पहले मौत हो जाती है जब वो कुछ लेने के लिए शादी के ऑर्नामेंट्स या गारमेंट्स लेने के लिए जब वो शहर जाता है, उसके बीच हो जाता है। ये सब कुछ किसने किया, तो जो भी इसमें इन्वॉल्व थे वही लोग सिर्फ मर रहे थे उसमें, जिसने शैलजा को मारा था। तो पहले तो जो भी 4 लोग पहले मरे थे वही लोग थे जिसने शैलजा को मारा था। अब बारी थी जमींदार की बीबी की, क्योंकि जमींदार जब शैलजा एक बार अपनी डिजायर्स पूरी करते हुए एक सुनसान जगह पर जाती है तब वहां पर हमें पता चलता है कि शैलजा वो जमींदार की वाइफ को उस फोटोग्राफर के साथ देख लेती है। तो उसको पूरा का पूरा जलील करने के लिए गांव में उसके बारे में सब कुछ झूठे झूठे चीजें डाल देते हैं मन में। इस वजह से लोग उसको बहुत ज्यादा बुरा भला कर कर गाँव से बाहर लेके चले आते हैं। और रात को मौका पाकर जमींदार और कुछ लोग, जमींदार की बीवी और कुछ लोग वहां पर जाकर उसको मार देते हैं। और लास्ट में जमींदार को ये सब कुछ समझने के बाद वही उसके वाइफ को पूरा का पूरा मार देता है। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी का जो भी कुछ है हमारे AI आपको बता ही देगा। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।